progress. चलो ध्यान दो चलो। चलो पहला 2 मार्क्स का है ना ये तो लिया था मैंने अभी हम लिए। हाँ तो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्लावर एक्सप्रेशन। हाँ एफ फॉर क्या है फॉर, एल फॉर क्या है लेट, डब्ल्यू फॉर वेयर, ऑर्डर बाय, एंड क्या है आपका रिटर्न। ठीक है ठीक है। फॉर के लिए क्या, इट सिलेक्ट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल नोट्स। लेट क्या करता है, असाइन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। वेयर फिल्टर नोड्स बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन, या जो हम डीबीएम्स में यूज़ करते थे ना वेयर कंडीशन, उसके लिए यूज़ होगा। ऑर्डर सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग। और रिटर्न स्पेसिफाइज व्हाट टू रिटर्न फ्रॉम द क्वेरी, क्या फंक्शन आपको रिटर्न करना है वो, मतलब स्ट्रिंग चाहिए कैरेक्टर चाहिए, उसके लिए यूज़ होगा आपका ये वाला। ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको फुल फॉर्म आणि एक एक लाइन में ये लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कमांड्स। ये वाला कमांड शायद चेंज कर दिया ना, आपके इसमें दूसरा था ना। हाँ डीबी और यूज़ था और उसमें उसने चेंज किया। ठीक है। तो फाइंड किसके लिए, द फाइंड फंक्शन इन मोंगो डीबी इज यूज टू रिट्रीव और डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। आपको डेटा को रिट्रीव करना है या डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है, उसके लिए यूज़ होगा। उसका सिंटैक्स db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। जैसे डीबीएमएस में हम सिलेक्ट यूज़ करते थे ना, कुछ भी अगर डेटा चाहिए तो हम क्या कमांड यूज़ करते थे, सिलेक्ट, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या है, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। फाइंड हम कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, इंसर्ट मेनी। एक होता है इंसर्ट वन, एक होता है आपका इंसर्ट मेनी। इंसर्ट वन मतलब क्या, एक ही वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं इंसर्ट। मेनी का मतलब क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज़ या मल्टीपल वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल db डॉट स्टूडेंट इंसर्ट मेनी, और फिर देखो ये वाला वैल्यू, मतलब नेम, नेम में क्या रहेगा रवि, एज उसका 20, सिटी क्या है आपका मुंबई। तो ऐसे 3 लोगों का डेटा हमने क्या किया, इस पर फीड किया। उसके बाद गिव सिंटैक्स एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड क्वेरी। लेकिन ये वाला तो डायरेक्ट वो डीबीएमएस का ही डाला है ये, वो मैडम को शायद। लेकिन अभी के लिए आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, फाइनल में ये चलेगा नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने लिख के दिया ना लास्ट टाइम नेस्टेड क्वेरी का हमने जो लिखा। ठीक है। तो ये सिलेक्ट कॉलम, क्योंकि ये डीबीएमएस वाला नेस्टेड क्वेरी है। सिलेक्ट कॉलम अंडर स्कोर नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम अंडर स्कोर नेम ऑपरेटर, फिर अगेन नेस्टेड क्वेरी का मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। ये ते उठला तिला बसू दे। तो सिलेक्ट कॉलम अंडर स्कोर नेम फ्रॉम टेबल नेम, और फिर क्या है आपका वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल करके दिया है। ठीक है। उसके बाद नेम एनी फोर कॉमन मोंगो टाइप डेटा 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 टाइप्स, मोंगो डीबी डेटा टाइप्स। ये भी था क्या उसमें, प्रीवियस इसमें था, ये भी ऐड किया है। ठीक है। तो ये भी हे पण ते याच्यातलेच आहे। स्ट्रिंग सिंपल है डेटा टाइप, स्ट्रिंग कैरेक्टर के लिए, नंबर इंटीजर या डबल। उसके बाद बुलियन ट्रू या फॉल्स के लिए, और क्या रहेगा आपका एरे। एरे किसके लिए, टू स्टोर मल्टिपल व्हॅल्यूज। एरे वाला होतं वाटतं तुमच्या याच्यात, एरे आणि काहीतरी क्वेश्चन होतं ना आधीच्या याच्यात, मल्टी लेवल असं काहीतरी होतं ना हां ये वाला था शायद, एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग था। बैंक सिर्फ नाम लिखना है। मार्केट एनालिसिस एंड बास्केट डेटा एनालिसिस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ई कॉमर्स। सब सेक्टर्स, जो भी सेक्टर्स है वो सेक्टर्स में यूज़ होता है वो लिखो। ये वाला क्वेरी, ये वाला क्वेरी भी बहुत लेंदी दिया है, मतलब हाँ हे करायची गरज नहीं ना, डायरेक्ट आपको लिखना है। हाँ तो कंसिडर द टेबल्स गिवन बिलो। एक्चुअली 2 टेबल दिया है, एक है आपका एम्प्लॉय नाम का, एक है आपका डिपार्टमेंट नाम का। एम्प्लॉय में एट्रीब्यूट क्या है, ई अंडर स्कोर आई डी, ई अंडर स्कोर नेम, जॉब अंडर स्कोर आई डी, सैलरी, और क्या है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी, डिपार्टमेंट अंडर स्कोर नेम, और क्या है लोकेशन। तो दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी, और इधर क्या है डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी। और फिर क्वेरीज है,
फाइंड ऑल एम्प्लॉयज़ हु लोकेट इन लंडन एंड हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो लोकेट मतलब क्या, लोकेशन, और लोकेशन वाला कहाँ पे है आपका, डिपार्टमेंट नाम के टेबल में है। सैलरी जो है, तो सैलरी कौन से टेबल में है, तो ईएमपी टेबल में है। तो ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले ये टेबल क्रिएट करते हैं हम एक्सएमएल में, लेकिन ते तुम्हाला करायची गरज नहीं, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने किया है, पहले एम्प्लॉय नाम का क्रिएट किया, तो एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट है वो सब लिखा। उसके बाद वापस दो एम्प्लॉय ना, एक का दिया 101, एक का दिया 102, फिर उसका किया, फिर डिपार्टमेंट का बनाया, डिपार्टमेंट में फिर ये वाला सब ऐड किया, दो डिपार्टमेंट D1 यानी D2, और उसके बाद मेन क्वेरी फिर आपका भी ये है, हाँ यहाँ से है ना ये, हाँ इसके नीचे है, हाँ ये वाला है पहले मेन। आउटपुट पण नाही लिहायचं बोलले ना, आउटपुट लिखने का बोला है, तो ते थोडं पुढे सरकवतो का ते हे झालं। ये देखो, फिर अभी फॉर कीवर्ड हमने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे ई नाम का हमने वेरिएबल यूज़ किया, क्योंकि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के लिए हमने क्या लिया, ई लिया। डिपार्टमेंट के लिए हम क्या लेंगे, डी लेंगे। हाँ, तो वो कौन से टेबल में है, तो एम्प्लॉय डॉट XML। फिर यहाँ पे जैसे हम लेते हैं रूट एलिमेंट, फिर उसका मेन रूट एलिमेंट, उसके बाद क्या है, हाँ रूट एलिमेंट, उसके बाद क्या रहेगा आपका सब एलिमेंट। हाँ, तो यहाँ पे ये सब हमने लिखा एम्प्लॉय के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद वेयर क्लॉज हमने यूज़ किया। वेयर आपको ये दिखाना पड़ेगा, एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्या है, डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी वो क्या है, इक्वल है। ये कंडीशन आपको लिखना ही पड़ेगा। और फिर आपको लेना है लोकेशन, लोकेशन कौन से इसमें है, तो डिपार्टमेंट में है। हाँ, तो $D/लोकेशन, लोकेशन बोला है लंदन, सैलरी किस में है, एम्प्लॉय में है, और कंडीशन क्या बोला है, ग्रेटर देन 60,000, तो $E/सैलरी ग्रेटर देन 60,000। और फिर इसको आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न के लिए फिर आपको ये वाला देना पड़ेगा। रिटर्न में आपको क्या चाहिए, सैलरी और क्या चाहिए आपको, लोकेशन चाहिए ना, नेम भी बोला है ना, नेम भी बोला है। हाँ, तो नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, और क्या चाहिए आपको, लोकेशन। तो उसको हमने टैग करके, हाँ ये वाला टैग स्टार्ट किया, इधर क्या किया हमने, एंड किया। सेम सैलरी वाला स्टार्ट किया, एंड किया। लोकेशन वाला स्टार्ट किया, इधर क्या किया, एंड किया। ठीक है, उसके बाद यह मेन टैग, इसको स्टार्ट किया, इधर क्या किया, एंड किया। और फिर आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, तो आउटपुट में आपको आएगा जिसका सैलरी 60,000 से ज़्यादा है वो वाला। हाँ, तो इधर आएगा अमित, सैलरी उसका आएगा 5,000, इधर आएगा लोकेशन आपका लंदन। ग्रेटर देन 60, हाँ 75,000 है ना, 75,000 उसका लोकेशन आएगा लंदन। हाँ, तो ये आप आपके मन से लिख सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा का है, तो इतना आपको लिखना है। ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, एक ये क्वेरी को रहेगा 2 मार्क्स, दूसरे क्वेरी को रहेगा 2 मार्क्स। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, डिपार्टमेंट क्या पूछा है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज जॉब अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 20, हुज जॉब अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 20। तो अभी सब सब इंफॉर्मेशन लगेगा ना, हाँ तो डिटेल्स फिर वो सब लगेगा ना, उसका नाम लगेगा, उसका लोकेशन लगेगा, उसका डिपार्टमेंट नेम लगेगा, ये 3 तो लगेगा ना। हाँ, मतलब नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, ये 3 आपको लगेगा। ये बाकीचं तो सेम टू सेम है, जो पहले इसमें किया वही है, बस आपको रिटर्न में क्या चाहिए वो, ठीक है, वो चेंज है आपका। तो उतना है, और फिर आउटपुट में आप ये लिखोगे। ठीक है, लेकिन ये प्रॅक्टिस करो, ये ऐसे पढ़ के होगा नहीं। हाँ, आपको वो बिल्कुल याद नहीं होगा, तुम्हाला ते लिहूनच करायला लागेल। ठीक है, वो याद करो। हाँ बोल बेटा। ठीक है, पुढचं काय आहे, हाँ एक्सप्लेन वर्चुअल वेयरहाउस लीड्स इट्स बेनिफिट्स। मैंने जो दिया है थोड़ा ज़्यादा दिया है ना, लेकिन मैंने वो मॉडल आंसर का दिया है, फाइनल में आपको वही करना है। ये सब चैट GPT, इसको मार्क्स मिलेगा नहीं।
पण आतासाठी तुम्हाला हे करायला लागेल. काही काही पॉइंट सेम आहेत, पण अभी उनको वो चाहिए तो हमको ये करना पड़ेगा. हाँ, वर्चुअल वेयर हाउस का मतलब क्या, नाम ही वर्चुअल है, मतलब क्या कि हमको लग रहा है कि मेरा डेटा एक ही लोकेशन पे, लेकिन वैसा नहीं है, वो अलग अलग घूम रहा है. जैसे तुम्ही गूगल का आप एग्जांपल ले लो कि हमको लग रहा है कि गूगल का डेटा मेरा एक ही जगह पे फिक्स है, हमको लग रहा है कि वो एक ही जगह पे, लेकिन वैसा नहीं. गूगल वाले क्या कर रहे हैं, सब अपना लोकेशन क्या कर रहे हैं, चेंज करते रहते हैं. ठीक है, तो हर जगह पे लोकेशन क्या होगा आपका, चेंज होगा, लेकिन हमको लगेगा कि एक ही सेंटर लोकेशन पे है. तो वो कन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल वेअर हाऊस. तर मी हे वाचत नाही, सिंपल आहे. आएगा ना आपको, का वाचू, एकदा वाचतो, ठीक आहे, एकदा वाचतो. अ वर्चुअल डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड्स यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा. यूनिफाइड मतलब क्या, सिंगल, from multiple diverse sources without physically consolidating it. It leverages data virtualization techniques, allowing users to query and analyze data as if it were stored in a single location. एवढं सगळं लिहायचं नहीं, आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो. मतलब यूज़र क्या विजुअलाइज करता है कि एक ही लोकेशन पे है, लेकिन डेटा क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है. दिस अप्रोच ऑफर्स एडवांटेज लाइक फास्टर इम्प्लीमेंटेशन, ये लिखना, एंड ईजियर स्केलिंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस. तो सिंपल याद, ये याद रखो, फास्टर काम होगा इससे. वो वाला आएगा. फिर की एस्पेक्ट्स ऑफ वर्चुअल डेटा वेयर हाउस. फिर मग त्याचे मेन पॉइंट्स आहेत की ये की एस्पेक्ट मतलब ॲडव्हान्टेज ही आहे. हाँ, डेटा वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल है, नो डेटा मूवमेंट. उसके बाद यूनिफाइड व्यू मतलब सिंगल व्यू, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड ईजियर स्केलेबिलिटी. फिर कॉस्ट सेविंग, रियल टाइम डेटा एक्सेस. तो ये मेन मेन पॉइंट्स आपको लिखना ही है, उसके अंदर फिर आप एक एक लाइन में लिख सकते हो. ठीक है, बोलो एक बार काय काय होते पॉइंट्स. यूनिफाइड व्यू, कॉस्ट सेविंग, रियल, हाँ, नो डेटा मूवमेंट, रियल डेटा टाइम एक्सेस, डेटा वर्चुअलाइजेशन, हाँ, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड ईजियर स्केलेबिलिटी. ईजियर स्केलेबिलिटी. उसके बाद क्रड ऑपरेशन, क्या बोलते हो आप इसको, क्रड ही है. ठीक है, ये भी लिया था ना मैंने. हाँ, लास्ट टाइम हमने लिया था ना. सी फॉर क्या है, क्रिएट. हाँ, डेटा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या डेटा ऐड करने के लिए मगाशी ये होते थे, इंसर्ट वन या इंसर्ट मेनी. उसके बाद आर का मतलब क्या है, ये कितना 4 मास का है. मैं एग्जाम्पल भी देना है क्या आपको, बोला है क्या. हाँ ठीक है, तो सिंपल है ना, एग्जाम्पल का है, क्वेरी आपको लिखना है. उसके बाद मैं सिंगल का भी और मेनी का भी. ठीक है, इन्सर्ट मेनी का वो वाला क्वेश्चन में हो जाएगा ना, वही कवर हो जाएगा, म्हणजे डबल डबल तुम्हाला करायची गरज नहीं. एक और 2 मास का क्वेश्चन में भी है ना, हमने लिखा इंसर्ट मेनी, तो वही वाला एज इट इज आपको छापना है. दूसरा का है रीड. रीड के किसके लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए. हाँ, फेच का मतलब क्या, टेक. तो डेटा निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे रीड कमांड, और फिर उसके लिए यूज़ होगा फाइंड या फाइंड वन. तो रिटर्न्स ऑल मैचिंग डॉक्यूमेंट्स, और ये क्या करेगा, रिटर्न्स ओनली दैट, ओनली द फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्पल, तो ये सब लिखना है आपको. ये सगळे लिहायची गरज नहीं ना. हाँ, पहले 2 लिखा तो भी चलेगा. ये लिखो ना, पहले इसमें वो सब करेगा, दूसरे इसमें बस वो जो सेम रहेगा सी वो मैच करके वो करेगा. जैसे हम सर्च करते हैं ना, सर्च करते वो वाला ऑप्शन है. तीसरा है आपका अपडेट, दैट इज मॉडिफाई. इसमें भी फिर आपका अपडेट वन, अपडेट मेनी, रिप्लेस वन. ये भी एक ही दिया है एग्जाम्पल, मग एकच लिहायचं ना, एक ही लिखना है. कुठे, कॉपी पेस्ट झालं नाही, ठीक आहे. हो का, डिलीट के लिए डिलीट, रिमूव डेटा, डिलीट वन और डिलीट मेनी. ठीक है, यहाँ पे देखो ना, डिलीट वन, रोल नंबर 103 को वो डिलीट करना है. डिलीट मेनी मतलब वो सब सब वाला डिलीट होगा.
टू डिलीट द होल कलेक्शन, मतलब पूरा क्या पूरा टेबल, टी डी डी बी डॉट स्टूडेंट ड्रॉप ड्रॉप वाला कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद की वैल्यू डेटाबेस, ये तो मैंने लिया था। की व्हॅल्यू और डेटा डॉक्युमेंट है ना, डॉक्युमेंट डेटाबेस मी दिलंय, खूप मोठं यांनी छोटं दिलंय. Key value store is the simplest type of NoSQL database. It stores data as pair of unique key and its value. इसका देखो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, unique key and its value, similar to dictionary or hash table. Each key is unique and used to quickly retrieve its value. हाँ मतलब की मतलब वो एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया है और उस की दिया है हमने 101, की को हमने डिफाइन किया और उसमें वैल्यू क्या है, नेम, और क्या है आपका मास। और अगर जब आपको डेटा को रिट्रीव करना है फिर आप क्या करोगे, गेट 101 ये कमांड यूज़ करोगे तो आपको ये सब वैल्यू देगा, नेम देगा और क्या देगा आपको, मास देगा, ठीक है। तो मेन क्या याद रखना, पहले इसमें क्या रहेगा, की वैल्यू रहेगा, यूनिक एक आईडी आपको देना पड़ेगा और वैल्यू जो आपको चाहिए वो, ठीक है। तो ये क्या देखो, ये की है और ये क्या आपका वैल्यू है। तो 101 की में क्या है, ये वाला वैल्यू आपने क्या किया है, स्टोर किया है। 102 में आपने क्या किया है, ये वाला वैल्यू क्या किया है, स्टोर किया है। तो जब आप अगर आप बोलोगे कि मुझे 102 चाहिए तो आपने लिखा गेट 102, तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। अगर 101 किया तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे की वैल्यू पेयर या की वैल्यू स्टोर। दूसरा है आपका डॉक्यूमेंट डेटाबेस विद डेटाबेस मॉडल। इधर क्या है, अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस स्टोर्स डेटा एज डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म्स लाइक जेएसओएन था, जावा स्क्रिप्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऐसा था ना उसका। ऑब्जेक्ट नोटेशन आणि मग बीएसओएन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नहीं तो इसका मेन क्या है, तो यहाँ पे क्या है, टेबल के फॉर्म में या कलेक्शन के फॉर्म में, वहाँ पे सिंगल सिंगल था ना, यहाँ पे पूरा क्या पूरा पूरा क्या पूरा है ना, ये देखो रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, मास और क्या है एड्रेस। हाँ अंश, ये लिखा ना देखो, डॉक्यूमेंट्स आर ग्रुप्ड इन कलेक्शन लाइक टेबल्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो टेबल हम बनाते थे, टेबल में जो डेटा सेव होता था, तो वैसा इधर क्या है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्या रहेगा आपका डेटा रहेगा, ठीक है। कितना, 4 मास को ही है क्या ये। हाँ तो फिर इसको भी फिर आपको एग्जाम्पल और वो लिखना पड़ेगा। ये मेन क्वेरी ये आएगा। पहला क्या है, टू डिस्प्ले ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन। तो डीबी ये आपको दिया ना, राइट अ क्वेरी टू एग्जीक्यूट फाइंड फंक्शन ऑन कलेक्शन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री नाम का टेबल है, उसमें से आपको डेटा को क्या करना है, फाइंड करना है। तो डीबी डॉट इन्वेंट्री डॉट फाइंड, ठीक है, ये रहेगा आपका सिंटैक्स। इसको रहेगा 1 मास। उसके बाद टू डिस्प्ले ऑल डॉक्यूमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल डी, तो डीबी डॉट इन्वेंट्री फाइंड स्टेटस डी, टू डिस्प्ले ऑल डॉक्यूमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल आइदर ए और डी, ठीक है। हाँ तो डीबी डॉट इन्वेंट्री फाइंड स्टेटस डॉलर इन, ये वाला कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। मैंने और कुछ और वाला आता है ना, और लिखते हैं उसमें। हाँ और यायला पाहिजे, हाँ वही मैं दिया है आपको, वो मैंने क्वेरी दिया आपको, मी तुम्हाला पाठवलं नाही का, मैंने दिया ना यार आपको, आपको भेजा था क्या मैंने, नहीं मी याच्यातच, एक मिनिट,
हे वाला टू डिस्प्ले ऑल डॉक्युमेंट्स वेअर स्टेटस इक्वल आयदर ए और डी और और लागेल तिथे. मैं दिया था उसमें क्या था, यही मैंने यही दिया है कि मैंने और दिया है ना. तू मला विचारतो. अरे असे प्रश्न नको मला नको विचारू. नाही हे कशाच आहे वेरी. मैं आपको पीडीएफ था ना वो. हाँ ग्रुप पे डाल दो आप, ये आपको एक्सेस नहीं है. या इधर मेल करो. ये तो पहला वाला है ना. हाँ एनी. ये किसका है? ये मेरा नहीं है ना, ये वही है मैडम का ही है ना. If you want to find all products that belongs to either electronics or furniture category, you can use the डॉलर इन ऑपरेटर. हाँ चलेगा चलेगा. हाँ फिर यही लिखो फिर. और मैंने क्या दिया था, मतलब इनकी जगह और लिखा है स्टेटस. हाँ स्टेटस ते परत सेपरेट सेपरेट देना पड़ेगा, सेपरेट लिखना पड़ेगा. अरे और लिखा तो सेपरेट लिखना पड़ेगा, अगर इन लिखा तो आपको फिर ये ब्रैकेट में डाल के करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अभी उसने दिया है तो आपको ये लिखना पड़ेगा. ठीक है. टू डिस्प्ले ऑल डॉक्यूमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल ए अँड क्वांटिटी इज लेस दॅन 30. अँड लिहायला लागेल ना. सर डॉलर इन मध्ये दोनच मल्टिपल करू शकतो आणि और मध्ये दोनच. नहीं लेकिन इधर एंड बोला है ना, एंड मैंने जो दिया है उसमें एंड था ना. तो बाय डिफॉल्ट एंड. ठीक है, मैं एंड लिया कि ये नहीं, ये ऐसे भी चलेगा. ठीक है. और एल टी का मतलब लेस देन. ठीक है, वो तो पता रहेगा. ठीक है. उसके बाद टू डिस्प्ले ऑल डॉक्यूमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल ए और क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30. हाँ तो ग्रेटर देन के लिए यूज़ किया है जीटी. अभी यहाँ पे अभी यूज़ किया है और. कौन सा, ये और ये.
सेम नहीं है, इधर एंड है इधर और है, इधर एंड है इधर और है। ठीक है ना। हाँ लेकिन फिर अगर इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये एंड के लिए है ना, ये और के लिए आपको सेपरेट ही लिखना पड़ेगा। टू डिस्प्ले ऑल डॉक्यूमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल ए एंड अदर क्वांटिटी इज लेस देन 30 और आइटम स्टार्ट्स विथ कैरेक्टर पी, तो डी बी डॉट इन्वेंट्री फाइंड स्टेटस इक्वल टू ए, अदर क्वांटिटी इज लेस देन 30, ये भी लिखा, एल टी लिखा, और आइटम स्टार्ट्स विथ कैरेक्टर पी। हाँ तो कैरेक्टर स्टार्ट्स होने के लिए ये वाला सिंबल है आपका, ठीक है ना। अजून त्यांनी काहीतरी वेगळ्या याच्यात दिलं होतं ना, दूसरा भी था ना उसका ये, और दूसरा भी यूज़ करते ना हम, तुम नहीं और एक भी मी त्याच्यात दिलंय मी, पण ठीक है ये सिंपल वाला ये लिखो, कि मॉडल आंसर में और एक ऑप्शन इसमें दिया था, पण ठीक है ये वाला सिंपल है। ठीक है, तो कैरेक्टर स्टार्ट्स विथ पी, उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। पी यानी स्मॉल दिया है तो वो स्मॉल ही लिखो, हाँ गलती से भी कैपिटल लिख दिया 0 मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद डिफरन्स बिटवीन डेटा माइनिंग अँड डेटा वेअरहाऊस, तो दिलाच नाही, त्या वेगळाच दिला आहे चुकून का. हाँ म्हणजे हाँ डेटा माइनिंग का तो हमने लिया था लास्ट, इसमें मैंने दिया है। हाँ 12वां क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो नो एसक्यूएल, ये तो फाइनल के लिए भी इम्पॉर्टंट है, फाइनल में ये आएगा मतलब आएगा। ठीक आहे, पण आता हे चॅट जीपीटीचा आन्सर नाही चालणार आहे, पण ठीक, ठीक है ये पढ़ के हो जाएगा, है नहीं घेत में। हाँ लेकिन हम जब रेगुलर बैच लेंगे तब हम लेंगे। आता है ये कर लो आप, एसक्यूएल नो एसक्यूएल, लेकिन आएगा ये क्वेश्चन, वो डालेगी ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग टूल्स विथ प्रॉपर डायग्राम, हमने जो लिया था वो तू काल हे सांगत होता ना, हमने जो लिया था वो स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे बस टूल्स बोला है। ठीक है, तो वो टूल्स मतलब क्या, ईटीएल वाला। हाँ एक क्या है एक्सट्रैक्शन, दूसरा क्या है ट्रांसफॉर्म, और क्या करेगा लोड। तो डेटा को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद क्या करना है लोड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, वो वाचून तुम्हाला होईल। खूप दिलंय पण त्याच्यातला कट शॉर्ट करून लिहा, तिने खूप दिलंय। डिफाइंड डेटा वेयर हाउस डेटा मैंने ये हुआ है हमने, ये आएगा 2 मार्क्स का। बेनिफिट्स भी हमने लिया था, पण ये एक्सप्लेन करायला सांगितलंय का, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, लिस्ट है ना, तो वो नाम ही लिखना है, स्केलेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, उतना ही लिखना है। हाँ ये भी लिया था हम, ये नवीन टाकला है का, डिस्क्राइब फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल, एरेज का तो पता है, एरेज का मतलब क्या है। हाँ हो केलं तू उशिरा आली, आम्ही ते डिस्कस केलं। उसके बाद क्या है एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब क्या, वही नेस्टेड क्वेरी जैसा ही है ना, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो एरे का इतना लिख के दिया है, ये तो 2 मार्क्स का ही है ना, का डिस्क्राइब 4 मार्क्स का है क्या। फिर आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। An embedded document, also called as nested document, means a document stored inside another document. It helps to represent related information together in one place. आणि मग डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट, फिर आपको वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। क्या एड्रेस, ये वाला एड्रेस इज एन एम्बेडेड डॉक्यूमेंट इनसाइड द मेन स्टूडेंट डॉक्यूमेंट, यू कैन क्वेरी नेस्टेड फील्ड्स यूजिंग डॉट नोटेशन। हाँ ये तो हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो डी बी डॉट स्टूडेंट्स फाइंड एड्रेस डॉट सिटी, हाँ और क्या है मुंबई, वो आपको फाइंड करना है। पर मैं यांनी फक्त डायरेक्ट यही दिया है क्या, वो स्टूडेंट
वो भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना, ऊपर स्टूडेंट वो सब दिखना पड़ेगा। XML डॉक्यूमेंट स्कीमा ये लिया था, हाँ वही था। स्ट्रक्चर ऑफ XML स्कीमा ये भी लिया है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ XML स्कीमा, हाँ ये डालेगी वो, ये लिखना है आपको। स्कीमा एलिमेंट एट्रीब्यूट कॉम्प्लेक्स टाइप सिंपल लिया है मैंने सेम में ऐसे ही लिख के दिया था। हाँ लेकिन सबका एग्जाम्पल आपको देना है हाँ? ॲडव्हान्टेज आहे, उसके बाद डिफरन्स हा रिपीट झाला का? क्वेश्चन रिपीट है ना ये, पीछे था ना वो। ज्याचा आन्सर नव्हतं ते, अकरावा क्वेश्चन बघ आणि तो बघ क्वेश्चन, अकरावा आणि हे बघ आन्सर नाही, मी क्वेश्चन म्हणतोय। नहीं मैं ये नहीं आएगा ना ये। अरे वो भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउस ये रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन है और ये वाला भी है। हाँ जो डेटा वेयरहाउस मेन सेंट्रलाइज रिपोजिटरी जहाँ पे मेन हम सब डेटा को स्टोर करते हैं। वर्चुअल का तो अभी हमने देखा कि वर्चुअल ही स्टोर्ड है, डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन वेयरहाउस, डेटा रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल सोर्स, सिस्टम के अंदर है ये फिजिकली स्टोर्ड है लेकिन ये सिस्टम के अंदर है। डेटा इज मूव फ्रॉम सोर्स सिस्टम टू द वेयरहाउस इन ETL tools, that is extract transformer load process, minimal data movement, that is data access directly from source system, directly हम इसको access कर रहे हैं, typically higher okay latency due to data movement and processing, lower latency due to minimal data movement and direct access, scalability can be more complex to scale, may be more scalable, ऐसा लिखो, more complex less complex, कॉस्ट हायर इंफ्रास्ट्रक्चर लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस, मतलब हायर कॉस्ट लोअर कॉस्ट, क्योंकि फिजिकली स्टोर करना है ना तो उसके लिए स्पेस लगेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे वर्चुअली है। हो गया उतना ही था, ठीक आहे। आता हा कधी पेपर आहे? मंडेला। ठीक आहे, OSY कितीला बोललो होतो मी? ठीक है, मग 15 मिनटं आहेत, फिर तब तक आप कुछ वो लिखो ना, क्वेरीज वाला लिखो आप, चलो उतना प्रैक्टिस होगा आपका, क्वेरीज वाला आंसर लिखो। हाँ रन तो नहीं होता, लिखो सगळं नका लिहू, सिर्फ वो आन्सर लिखो, तुमचं ते प्रॅक्टिस होईल। मग याचं टेस्ट वगैरे काय, मी टेस्ट काढतो, तुम्ही घरी करा प्रॅक्टिस, चालेल ना? मतलब उतना आप प्रैक्टिस, उतना मैं भरोसा रखता हूँ आपके, विदाउट सिंग तुम्ही सॉल्व करा, वो आपका प्रैक्टिस होगा, चालेल ना सुयोग? कधी बुधवारी पेपर है ना तुमचा? मंगळवारी, मग मी सोमवारी तुम्हाला पाठवतो, आप घर पे फिर वो रात को जब पूरा पढ़ाई हो जाएगा फिर एक बार वो देखो तो हो जाओ, ठीक है ना? इस बार आउट ऑफ लाना ही है, जितने भी क्लास वाले स्टूडेंट है आपको लाना ही है। अमूल्या, हां तुझ्यासाठी चालू आहे सगळे। और क्वेरीज में ध्रुव तुम्ही मला मदत करा, मला काय हे नाही आहे, ठीक आहे? मला ते मी आधीच बोललो होतो, क्वेरीजचं मला सांगा। db.inventory.find
Second, to display all documents where status equal D. जाऊ पुढे. नाही पण ह्या झाल्या कारण ध्रुव हे केलं होते कारण का. हा नाही तेव्हा गरज नाही आहे ते तुम्हाला समजवण्यासाठी तिने मॅडमने दिलं ना. फायनल में भी आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट क्वेरी लिखना है. पण मग ते असं आहे ना की मग कुठलं डॉक्युमेंट्स आहे डॉक्युमेंटचं नाव द्यायला लागेल ना. हाँ इन ये भी लिख लो साइड मध्ये हाँ, त्यांनी सांगितलं क्या बोला था आपने फॉर ऑल ऑल के लिए ना. इन हाँ ना पण इनचं काय लिहू फॉर मल्टिपल ना. टू सर्च मल्टिपल डॉक्युमेंट ऐसा लिखो. हाँ ना व्हॅल्यूज तो व्हॅल्यू हाँ व्हॅल्यू. आणि और के लिए क्या बोला ओनली टू. नहीं तो मैंने दिया वो क्या है दिखाओ. मैंने जो लिख के दिया था. इन वाला सिंपल है ना और लिखने से. और मध्ये तुम्हाला ते परत सेपरेट लिहायला लागेल. स्टेटस ए अलग लिखना पड़ेगा स्टेटस डी अलग लिखना पड़ेगा. त्याच्यामुळे हे ओके आहे. मग तिने असे ते 2 मार्क असे केलेत का त्या ह्याच्यात 2 मार्क्स 4 मार्क्स कैसे किया है. आप मुझे यहाँ पे लिख दो 4 मार्क्स का बस लिख दो. जो 4 मार्क्स का है वहाँ पे 4 लिखो. फिर मैं पेपर जो वो आपको भेजूंगा तो वैसा करता हूँ ना. और पेपर आपको कैसा 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसा आता है क्या का.
2 आणि 4. भाई थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखो, मतलब मुझे समजेगा. तुम्हाला माहिती नाही त्याचं अक्षर? तुमच्या वर्गात नाही का हा? मॅन्युअल याचं कोणीच घेत नसेल. मग असं काय करतो तो मेन पेपरला? आता माझ्या मुलींना पण तो माहिती झाला आहे. अच्छा. हां. जाऊ पुढे. किती येते ओपन ब्रॅकेट, फिर उसको क्लोज करो, फिर कर्ली ब्रॅकेट, खूपच येते. हां, झिरो नाही द्यायला पाहिजे पण. ये देखो ना, ये मतलब ये यहाँ से स्टार्ट किया, इसका एंड ये है, फिर ये स्टार्ट किया, इसका एंड है. ये, हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये इसका एंड है. ये इसका. मी तर असे मोजले होते ते जेव्हा मी ते करत होतो ना सॉल्व, मोजून. म्हणजे आधी 15 क्वेश्चन होते, नंतर किती म्हणजे वाढवले? 16 किया क्या? कुठला कुठला? कुठला फिफ्थ मध्ये का? नाही, इथं वेग असं म्हणताय का डिफरन्स? बरं बरं बरं. एडीएमचा पेपर झाला का आपण पार्टी करू, माझ्याकडनं पार्टी असेल. हा एडीएम हा नाही, फायनलचा म्हणतोय, फायनलचा. तुला काय 2 तास? भाई तू माझ्या घरी ये एकदा, मला सगळं सांगे. किंवा मी तुझ्या घरी येतो.
हे असंच लिहा. आपको लगेगा कि ये सेपरेट, आपको लगेगा ये ऐसा सेपरेट क्यों दिया है, वैसा ही है ये. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो किंवा असं पण करू शकता. आता इथं तेच रिझन, तेच आहे ना रिझन, ॲरेच आहे ना हे थर्ड वाला. काय अच्छा, इनच्या जागेवर ऑर येऊ शकतो. देर आर टू वेज टू डू अन ऑर क्वेरी इन MongoDB. डॉलर इन कॅन बी यूज्ड टू क्वेरी. मी ते अजून वाचलंच नाहीये, मी डायरेक्ट क्वेश्चन बँकवरच आलोय. ठीक आहे, अजून काय कशात होतं क्वेरी. हां हे होतं ना. पहिले हां, नाहीच आहे ना पहिले. नाही 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 ते लिखो लिखो, ये एक लिखो, इतना एक लिखो. क्वेश्चन पण लिहा. एम्प्लॉय लोकेटेड इन लंडन अँड सॅलरी इज ग्रेटर दॅन 60,000. अरे पण मग नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन इसमें भी ना इमेज मॉडल आंसर में आए है ये इसका आंसर. थांबा मी दाखवतो तुम्हाला. हे आता आपण लिहिलेलं फेसबुकच्या प्रॅक्टिस क्वेश्चनमध्ये क्वेश्चन. नहीं, अभी जो आपने लिखा वो वाला क्वेरी है, वो मॉडल आंसर का ही छापा है, थोडीशी चेंजेस केले. फेसबुकमध्ये पण येतात ही क्वेरी. हो का. हां, प्रॅक्टिस क्वेश्चनमध्ये. हां मग तो मॉडल आंसरच पेपर आहे ना तो. हां, प्रॅक्टिस क्वेश्चन. नहीं ये वाला नहीं है. Recording stopped.